काली रात का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द डार्क नाइट। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है उस खौफनाक रात की जब सन्नाटा हर आहट में छिपा हुआ था और डर की परछाइयां चारों तरफ मंडरा रही थीं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं काली रात का रहस्य। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने उस खौफनाक रात को महसूस किया और फिर कभी वापस नहीं आए। तो अपने हौसले को समेट लीजिए और बैठ जाइए एक सुरक्षित कोने में, क्योंकि अब शुरू होता है डर का सफर। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था कालापुर। ये गांव हरियाली के बीच बसा हुआ था, पर रात होते ही गांव में अजीब सी चुप्पी पसर जाती थी। गांव वाले कहते थे कि यहाँ की रातें खतरनाक हैं। कोई यहाँ रात में बाहर नहीं निकलता था। हर कोई जल्दी से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता था। इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई साल पहले वहाँ एक रहस्यमय घटना हुई थी। उस हवेली के मालिक और उसकी पूरी फैमिली एक रात अचानक गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उस रात वहाँ कुछ अजीब हुआ था और उसी के बाद से हवेली सुनसान हो गई। लेकिन कहते हैं हवेली में आज भी कुछ अजीब घटता है। चार दोस्तों की टोली जो शहर से आए थे, उन्हें इस गांव के बारे में पता चला। गांव वालों की सारी हिदायतों के बावजूद उन दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेताया, पर वे रुके नहीं। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों अपने मोबाइल के टॉर्च जलाकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। जंगल से गुजरते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। चारों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक अजीब सी बदबू हवाओं में घुल गई और उनके कदम रुकने लगे। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। खिड़कियों से झांकती अंधेरी छायाएं और टूटी फूटी दीवारें। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, वहां का माहौल बदलने लगा। ठंड अचानक बढ़ गई और चारों के मोबाइल एक एक करके बंद हो गए। हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वे चारों धीरे से अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी फीकी हो चुकी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ ऐसे लोगों की थीं जो उन्हें देख रहे हों। अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पॉज फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट डॉट। उनमें से एक ने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी हवा में किसी की हंसी गूंज उठी। वह हंसी बहुत तेज और खौफनाक थी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनके पीछे खड़ी थी। घबराकर वे भागने लगे, पर अजीब बात ये थी कि दरवाजा जिससे वे आए थे अब बंद था। अचानक उनमें से एक दोस्त बिना कुछ कहे गायब हो गया। बाकी तीनों ने उसे पुकारा, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उन्हें हवा में किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। दूसरा दोस्त भी अंधेरे में गायब हो गया। बचे हुए दो दोस्तों की सांसें तेज हो रही थीं। हवेली के हर कोने से अब अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कि कोई उनके बहुत करीब है, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। अब सिर्फ दो ही दोस्त बचे थे। वे किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते थे। तभी अचानक दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि वे हवेली के मालिक और उसके परिवार की आत्माओं से घिरे हुए हैं। तभी एक पुरानी डायरी उन पर गिरी, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया उसने अपनी मौत को बुलाया। धीरे धीरे दोनों के शरीर भारी होने लगे। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया हो।
उन्हें हवेली में एक अजीब सी औरत दिखी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और फिर सब कुछ काला हो गया। उस काली रात के बाद वे चारों दोस्त फिर कभी नहीं दिखे। गांव वाले कहते हैं कि वे हवेली की आत्माओं का शिकार हो गए। आज भी जो भी उस हवेली के करीब जाता है वह वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी कहानी काली रात का रहस्य। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें जरूर बताएं। और याद रखें, अगर आप भी किसी सुनसान जगह पर जाएं तो सोच समझकर कदम रखें। हो सकता है कोई छाया आपका इंतजार कर रही हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सावधान रहें।